दहेज के दानवों ने फिर एक विवाहिता की हालत कर दी बद से बदतर। अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर विवाहिता पर ससुरालियों ने मिलकर ढाए जुल्म। शारीरिक मानसिक रूप से किया प्रताड़ित, विवाहिता हो गई बदहवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 7 न्यूज़। आपके अपने शहर में कानपुर दक्षिण से विपुल सिंह की खास खबर। आपको बताते चलें कि थाना नौमस्ता क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर ई ब्लॉक निवासी मोहम्मद रज्जाक ने 4 वर्ष पहले अपनी पुत्री रस्सो का विवाह मोहम्मद आसिफ पुत्र छोटे उर्फ बफाती निवासी भिसार थाना सचेंडी कानपुर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज और दान दहेज देकर किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी और जब विवाहिता ने उसका विरोध किया तो पति आसिफ, ससुर, देवर, ननद, जेठ, जेठानी सबने मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी सेहत खराब होती गई। और एक दिन रस्सो का पिता जब बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसकी हालत देख दंग रह गया और रस्सो को अपने घर ले आया। फिर उसे चिकित्सकों को दिखाकर उपचार शुरू किया, लेकिन दहेज लोभी भेड़िए फिर भी चैन से नहीं बैठे और विवाहिता का ससुर बफाती अपने साथी कल्लू को लेकर बहू के घर पहुंच गया, जिस पर रस्सो के पिता रज्जाक ने जब उसे बेटी के विषय में बात करनी चाहिए तो वह भड़क उठा और दोनों ने मिलकर रज्जाक को उसके घर में जमकर लात घूंसों से पीट डाला। फिर रज्जाक ने थाना नौमस्ता जाकर पुलिस से लिखित शिकायत कर आरोपी ससुरालियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। थाना नौमस्ता पुलिस ने पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर आईपीसी की धारा 498A, 323 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के तहत 10 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया। पीड़िता के पिता रज्जाक ने बताया कि बेटी के विवाह के कुछ दिन बाद से ही उसके ससुरालियों द्वारा कभी 50,000 तो कभी 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। कई बार तो हमने बेटी के कहने पर उनकी मांग को भी पूरा किया, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों ने मेरी बेटी के साथ मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वह बिल्कुल गुमसुम हो गई, जिससे मैं 2 माह पहले ससुराल से लिवा लाया था और उसका इलाज करा रहा हूँ। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया और विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस काम से हैं? हम अपनी लड़की की, मेरी शादी 4 साल हुए और बहुत ज़्यादा ससुराल वालों ने पीड़ित किया, मार के उसको इस तरीके कर दिया कि वो किसी पोजीशन पे नहीं है, ये आप सोचिए। और हम थाने में आए हैं अपनी बात कहने, हमारी बात में उसको हमारी बात को सुनी जाए। आपके उस पर इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा आपका मुकदमा दायर किया जा रहा है, आपके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। बेटी के साथ किन लोगों ने मारपीट की है? हमारे लड़की के साथ मोहम्मद इनोस और उनके वालिद ने कहा कि जो है इसको मारो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और इससे कहो कि माफ़ी मांगे हम लोगों से। और लड़के ने विशेष तंग किया और उनकी नंद ने मेरी लड़की को कहा तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, कहो तो अभी तुमको जान से मार दें, समझे। और सारे परिवार ने पीड़ित करके मेरी लड़की को इस पोजीशन में कर दिया है कि आज न मुँह से बोल पा रही है, न चल पा रही है। स्थिति है कि न खाना न पीना, लेटें पेशाब अपने चारपाई में कर रही है। किस स्थिति से गुजर रही है हम नहीं जानते हैं। नंद है, देवर है, पूरा घर हावी रहता, पूरा घर। जिठानी है, वो भी कहती है कि कपड़े नहीं धोएगी तो कहती है 1 दिन में बच्चा निकल के बाहर ना आ जाए। ससुर जो है बहुत गंदी नीयत का है। मेरी लड़की बेहद खूबसूरत थी, 4 साल हो गए मेरी शादी के, समझे। और मेरी लड़की को इतना तंग किया, इतना कि कई बार उन्होंने अपने शौहर से बताया कि मेरे नीयत इसकी ख़राब रहती है, तो जो है उसने नज़रअंदाज किया और दूसरी बात करने लगा और मेरी लड़की को मारपीट करने लगा इस बात को। हाँ, कल घर में आके हमारे घर में फिर मारपीट, लड़ाई झगड़ा मचाया। खूब बाहर आके इनको खूब पकड़ के मारा। बिटिया बोला उल्टा सीधा कि तुम्हारी लड़की पहले से बीमार रही और ये वो दुनिया की बातें कर रहे थे। हमने मेरी लड़की कभी आप मोहल्ले में पूछ लिए, किसी से दरियाद कर लिए, मेरी लड़की पहले से बीमार रही नहीं ना, जब से शादी करी है उठाते रहे सब चीज़। और जब से हम आई है सारा इलाज खर्चा हम ही लोग करा रहे। पहले भी लगाया, जो है गरीब आदमी जितना बन रहा करा रहे और कह रहे हम इलाज नहीं इसका कराएंगे, हमको पैसे ही दो। हम गरीब आदमी कहाँ से रोज पैसा मांगने आता है, आएगा पैसा लेने आएगा। ये लोग पैसे वाले, इनकी दुकानें हैं, खेती बाड़ी कारोबार है, सब कुछ है, मगर इलाज नहीं ढंग से करा रहे हमारी लड़की का।
हम लोग से कहते आगे पर्स दिखाता, मेरे पास पैसे नहीं ना। खेती है, सब कुछ है उसके बाद। और कल आया एक अपने आदमी को लेके, कल्लू नाम, हाँ, सानू मेडिकल के वालिद का नाम है कल्लू। सारी जांचें उठा के फाइल लेके काम से ले यार, पूरी जांचें लेके भाग गया बिटिया की हमारी।